हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं उसमें पूरा डिस्कस करेंगे एक आरआरबी असिस्टेंट, मतलब ग्रामीण बैंक आईबीपीएस के अंडर में जो आता है ग्रामीण बैंक साल का पहला एग्जाम, उसी का क्लरिकल पेपर को लाइव सॉल्व करेंगे। किस अप्रोच से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक बेहतरीन अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे पेपर में। लाइव है ओली बोर्ड की तरफ से। अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो फ्री है सबके लिए अटेम्प्ट करना और बताना आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये जो मॉक है उसमें पूरा मॉक देने के बाद लास्ट में एक एनालिसिस भी करेंगे मॉक का लेवल कैसा है एज कम्पेयर टू जो एग्जाम में आता है। रियल एग्जाम में जो पेपर आप सभी के साथ डिस्प्ले होता है, सभी के सामने जो डिस्प्ले होता है, उसी से लेवल क्या है सब कुछ कंपेयर करेंगे। देखेंगे कि इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पिछले साल इसका जो पैटर्न वगैरह चेंज हुआ था उसी को कंपेयर करके। तो चलिए वीडियो को पूरा शुरू करते हैं, मॉक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं कि अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अप्रोच सही लगे तो कमेंट कर देना एंड फॉलो जरूर करना। अगर 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे बहुत अच्छे वीडियो आगे आने वाला है, कैसे कुछ तैयारी कर सकते हैं, किस वे में हम सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं, बिगिनर्स हैं रिपीटर्स हैं सबके लिए वीडियो आएगा। तो चलो बिना देरी के इसको सॉल्व करते हैं। जो लाइव टेस्ट आप देख पा रहे हैं अवेलेबल है 3 तारीख तक रात 7 बजे तक। इसका पूरा जो सॉल्यूशन है डिस्प्ले होगा 3 अप्रैल कल 7 बजे तक। हालांकि ये वीडियो अब 3 अप्रैल को अपलोड होगा, मैं रात को ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो इसको पहले करते हैं ज्वाइन टेक द टेस्ट एंड कुछ इसका ऐड चलेगा इधर से, और उसी टाइम तक मैं अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ करके पेपर को विजिबल करता हूँ ताकि आप सभी को सब कुछ क्लियरली विजिबल हो सके जब मैं पेपर में अटेम्प्ट करता हूँ। ओके, तो आई थिंक सब कुछ सही है इधर से आप सभी को दिख रहा होगा, तो इसको चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं सब कुछ सही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को। रीजनिंग होगा 40 क्वेश्चन का, मैक्सिमम स्कोर 40 है और टाइम मिलेगा 25 मिनट, एंड क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क का एंड 20 मिनट टाइम मिलेगा। तो चलो इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन बनता है। तो पहला वाला क्वेश्चन अपना हो गया वर्ड फॉर्मेशन में, तो इसको छोड़ते हैं। हाँ, ये अपना इनइक्वालिटी अगर उसमें जेड लेस देन पी है, जेड लेस देन पी नहीं होगा, क्यू लेस देन क्यू है, क्यू और के के साथ लेस देन इक्वल टू है, तो ये सेकंड आएगा। सेकंड कहाँ है, इधर है नेक्स्ट। एम सी यू लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू से पी, डब्ल्यू से पी कुछ नहीं होने वाला है, डब्ल्यू से पी तो ये नाइदर करके आगे। डी से एल, बी से एल ग्रेटर देन जेड से एल, जेड से एल कोई नहीं है तो स्टेटमेंट वन आएगा, स्टेटमेंट वन करके नेक्स्ट। जे से पी मतलब जे से इधर पी कुछ बनेगा नहीं, टी से आर, टी से आर ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेटमेंट टू कहाँ गया, ओनली टू आगे। सर्टन नंबर ऑफ पर्सन इसको छोड़ेंगे। इस अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार देख लेना, अगर सही लगे तो बता देना मेरा अप्रोच, और अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो आप ट्राई करना। If from the left hand of the word quality the letter at the even position are replaced by immediate next alphabet as per the English alphabetical order, then how many vowel appears in the word so form? Even letter position को replace by immediate next alphabet as per English alphabetical order। क्वालिटी का QUALITY। इवन लेटर मतलब ये 2 4 और 6, भी एम यू, आई और ये वाई के साथ ये ए और क्यू आएगा। देन हाउ मेनी भावल्स अपेयर इन द वर्ड सो फॉर्म, भावल एक है, दो है, तीन है, 3 भावल है, सही है ना ये। चलो देखेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 14th फ्रॉम द राइट एंड, 14th फ्रॉम द राइट एंड मतलब इधर से 3 हो गया, 6 के साथ ये 9, 9 10, 10 और ये 4 14 तो 2। ओके, राइट हैंड दिया था ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, राइट हैंड बिल्कुल। हाउ मेनी जीरोज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, सिंबल जीरो एंड इवन नंबर। ओके, सिंबल जीरो एंड इवन नंबर 1, सिंबल जीरो एंड इवन नंबर 2, सिंबल जीरो एंड इवन नंबर 3। नेक्स्ट, इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द अबोव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑड नंबर को ड्रॉप करना है तो कितना पूछा है, 7, 1 2 3, 3 4 5 6 और 7, 8 आएगा इसका आंसर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड तो 7 एंड फिफ्थ 3 4 5 8 7 15।
Okay. How many symbol in the above arrangement are immediately preceded by an even number? Symbol are above arrangement immediately preceded by an even number. सिंबल के आगे इवन नंबर एक है, सिंबल के आगे इवन नंबर नहीं 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 नहीं। एक दिख रहा है अभी तक, एक ही है, ओनली वन। ओके। मैरिड कपल है, ब्लड रिलेशन छोड़ेंगे अभी के लिए। 8 पीपल आर बॉर्न इन आइदर 6 डिफरेंट वे, पजल है। आगे चलते हैं, क्या है, 7 पर्सन सिटिंग सर्कुलर डबल सेक्शन इनसाइड द सेंटर। ठीक है, सभी सेंटर को फॉलो कर रहे हैं। ए 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, इसको कर लेते हैं। ए 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए, सी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ ए, डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ सी, डी इज 8 मीटर साउथ ऑफ सी, एंड ई इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ बी, E is 6 meter west of B. Okay. What is the direction of D with relative to E? D relative to E, north और east है। What is the approximate shortest distance between A and D? A और D के बाद shortest distance 100 और 64, 164, approximate 169 to 13। Okay. Point F is 20 meter south of C, 12। If point F is 20 south of C, then what is the approximate shortest distance between F and E? F और E के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? इधर से 15 हुआ तो ये 5 हुआ, 20 हुआ तो 5 तो 25, और 6 10 16, 16 तो 256, 256, 6 5 11, 5 6 7 1 8 और 2 281। अप्रोक्सीमेट पूछा है, 289 17 है ये। एंड आगे। ओके। ये चाइनीज कोडिंग दिया है, चाइनीज कोडिंग करते हैं। रेड ब्लू ग्रीन येलो। ओके, उसके बाद ब्लू ग्रीन व्हाइट ब्लैक, ब्लू ग्रीन व्हाइट एंड ब्लैक। उसके बाद ऑरेंज रेड ब्लैक पिंक, ऑरेंज रेड ब्लैक एंड पिंक। ओके, उसके बाद किया तो व्हाइट पिंक येलो ऑरेंज, व्हाइट पिंक येलो ऑरेंज। उसके बाद KLM NOQ RST UVW। उसके बाद NOQ RST XYZ ABC, XYZ एंड ABC। ओके, उसके बाद DEF KLM, DEF तो कहीं लिखा नहीं था, DEF KLM तो था KLM, ABC GHI, ABC कहाँ गया, ABC GHI। ओके, उसके बाद XYZ GHI UVW इधर है, DEF कहाँ था, इधर है। ओके। व्हाट इज द कोड ऑफ व्हाइट, व्हाइट का कहाँ गया, व्हाइट मतलब XYZ इधर है, तो चलो नेक्स्ट। which set of the code was written in the phrase orange black pink? orange pink मतलब DEFGHI, ऑरेंज। उसके बाद ब्लैक ऐड किया है, तो ब्लैक के साथ ये ब्लू है, तो ये ब्लैक है ना, ब्लैक के साथ ABCDEFGHI, ABCDEFGHI। ओके। and the phrase blue green yellow is coded as इतना, while which of the following could be represent the code for green red? ओके, ग्रीन एंड रेड के बारे में तो रेड ग्रीन का तो मिल गया इधर से, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड तो इजीली, नहीं नहीं नहीं, ब्लू ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन मतलब NOQRST, NOQ एंड RST, ग्रीन एंड रेड, रेड KLM और NOQ, KLM और NOQ, और KLM और RST, मतलब आइदर A एंड B। ओके। चार्टेड अकाउंट फाइल IT of the 6 different company ABCDEF in the 6th month of the year 2020, but not released from the chartered account first 6 month of the year। ओके ओके ओके। 40 तो ये कर सकते हैं क्या, कुछ अलग है। 40 नंबर पे समझ तो ऑड वन आउट, TDEFGHI, K के बाद J, TWXY, SNK, 7 लेकर के यार। तो सेम उसी तरह अगर चलते हैं 6 सटन नंबर पर, सर सटन को छोड़ के 17 नहीं 20 तक पजल था। 8 पीपल इतना, 8 डिफरेंट 6 अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर, 6 26, 6 26, 6 एंड 26, 6 एंड 26 4 दिया है, तो 1 2 3 4। इसके बाद कितना, अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर, अप्रैल जून
अगस्त एंड अक्टूबर, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, अक्टूबर 31. Okay. No, not more than two people were born in the same month. Y was born before L. Okay. Y was born before L, but after K. But after K. Okay. Two people are born after H. Two people are born after H. Six people were born between F and J. F और J के बीच में 6 हैं. He was not born in the month of August. अगस्त के बीच में इधर भी नहीं आएगा. ओके, तो एफ एंड जे के बाद 6, तो 1 2 3 4 5 6 एफ एंड जे, तो एक एफ और जे इधर आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ एफ और जे इधर आएगा. उसके बाद ये वाई के भी इधर नहीं है दोनों में, तो एफ और जे के बाद और कुछ दिया नहीं है ना. वाई वॉज वन बिफोर एल बट आफ्टर के. वाई वॉज वन बिफोर एल बट आफ्टर के. Two people were born after H. Okay. Six people born after H and L was born in the month which is 30 days. ये छोड़ दिया था मैं. L was born in the month which is 30 days. तो L इधर, Y and K इधर. उस हिसाब से 30 डेज में L, Y and K तो इधर ही आएगा. K was born after J. K was born after J. तो ये तो कट गया. V was born in the month of August. V was not born in the month of August. तो V इधर नहीं है, तो V इधर है. बाकी Y F G H, Y F G H J, Y F G G G का नहीं है, तो G इधर. ओके. हाउ मेनी पीपल आर बॉर्न बिफोर जी. जी के पहले 1 2 3 4 हैं. आ गया मोर देन 3 इधर. हु आर बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त. अगस्त में कितना है, जी और एच. जी एच इधर. तो नेक्स्ट हु इज द एल्डेस्ट पर्सन. एल्डेस्ट पर्सन अप्रैल जे. दैट्स बॉर्न 26 जून. जून 26 एल. इमीडिएटली बिफोर जी है ना, बिल्कुल यही है. इमीडिएटली आफ्टर जी. फॉर द एफ वी एच जी. एफ वी एच जी. जे के एल वाई. जे के एल वाई भी जे. भी जे नहीं है, दोनों बाकी सब एक ही मंथ पे है, दो डेट पे. 7 पर्सन आर सिटिंग ऑन सर्कुलर टेबल फेसिंग इनसाइड द सेंटर. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. सेव जोन के लिए. 3 पर्सन आर सिट बिटवीन बी एंड एफ. बी 1 2 3 छोड़ के एफ है, और बी 1 2 3 छोड़ के एफ है. ओके. सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए. सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए. ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. ई सिट सेकंड टू द ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. ओके. ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई. फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड. ए से छोड़ के सी. सी ये तो गया काम को. जी डजन सिट एडजेसेंट टू बी. जी डजन सिट एडजेसेंट टू बी. तो ए बी सी डी ई एफ जी. ए बी सी डी ई एफ जी. हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी वन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी. डी एंड सी काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ सी, मतलब दो है. नेक्स्ट. फॉर द फॉलोइंग रिलेटेड डज नॉट बिलोंग टू. सी एफ बी ए ई डी. सी ए पास में है, बी ए पास में है, ई डी भी पास में है, जी सी एफ बी. जी सी भी पास में है, और एफ बी. एफ और बी दूर में है. If all the persons sit according to the alphabetical order starting from A in the clockwise direction, how many persons will remain the same position except A after rearrangement? Clockwise direction तो A के बाद B, C, एक है B, C, D, E, F, G, दो. G is related to C, G is related to C, C के immediate left में है. A related, A is in the same way E, A in the same way. If G is related to C and A, if G related to C and A, in the same way E is related to F and D. अच्छा, ये पूछा था. 13 मिनट बचा है. 35 नंबर को देखते हैं. चार्टेड अकाउंट फाइल आइडिया ऑफ द 6 डिफरेंट कंपनी फर्स्ट 6 मंथ बोला है, तो मैं नहीं करते. फर्स्ट 6 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून एंड जुलाई. 1 2 3 4 5 6 7 हो गया. 31 28 31 30 31 30. First 6 months, but not necessarily same order. Chartered account file idea of only one company of each month. A is filed immediately before C, where ITR of company D was filed immediately after E. So ITR of two company were filed between company B and F.
ITR of company C was filed after F. C was filed after F. C was filed after F. More than 2 ITRs were filed between D and F. 2 plus D और F के साथ, हाँ, F के साथ C, F के नीचे C, तो F को इधर लेके देखते हैं एक बार। F से 2 छोड़ के B आएगा, F से 2 प्लस छोड़ के D, 1 2 3 छोड़ के इधर D इधर, ई से डी आएगा तो डी इधर, और उसके बाद ई आएगा तो इधर आएगा ये वाला। एफ से नीचे सी है, सी कहीं भी आ सकता है, तो सी से ऊपर ए है, इधर कंफर्म है। एफ से नीचे सी है, सी से ऊपर ए है। द आइडिया ऑफ डेस्क वाज फाइल्ड इन मे में कौन सा है? ई, कंपनी ई का। फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट सर्टेन वर्ड डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। जनवरी कंपनी डी, जनवरी कंपनी डी, मई कंपनी ए, मई में कंपनी ए, मार्च कंपनी बी, मार्च कंपनी बी, अप्रैल कंपनी सी, अप्रैल कंपनी सी, एंड जून कंपनी ई। जून जो है कंपनी ई नहीं है, ये गलत है, अल्टरनेट हो रहा है। जनवरी का डी हो गया, फरवरी का ई हो गया, अप्रैल का सी, मार्च का भी ऐसा कुछ हो रहा है इसमें। हाउ मेनी, तो ये जून का होने वाला है, एफ, ई नहीं होगा। हाउ मेनी आइडिया फाइल्ड बिटवीन कंपनी बी एंड ई। बी और ई के बीच में नन, कोई नहीं फाइल नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज आर फाइल्ड इन द मंथ ऑफ 31 डेज। 31 डेज में एफ सी ई, एफ सी ई, एफ सी, ओके, एफ सी ई, ई तो नहीं है, नहीं है। द आइडिया ऑफ कंपनी ए वाज फाइल्ड इन, ए कब फाइल हुआ? फरवरी में, फरवरी। ओके, फिर छोड़ा हूँ कहाँ? 6 नंबर। A certain number of people sit in a linear row, all of them facing the north direction. This is third from the left hand of the row. First, second, third, left hand of the row. Only 4 people are sit between T and U. T और U के बीच में 4 हैं। Who sits to the right of G? U sits to the right of G. 5 है दोनों के बीच में। J sits immediately left of T. J sits immediately left of T. जी के 1 2 3 4 5 के बाद यू, यू से 1 2 3 4 के बाद टी तो नहीं आएगा, 1 2 3 4 के बाद द टी, और इधर जे। ओके, जिसमें लैपटॉप टी। वाई सिट थर्ड टू द लैपटॉप जे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वाई सिट थर्ड टू द लैपटॉप जे। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन वी एंड एफ, वी एंड एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन जी एंड के। ओनली 3 पीपल आर सीट टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में 1 2 और 3 है, तो ये कंफर्म है। के सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड, के तो इधर आ जाएगा। वी सीटेड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, वी एंड पे। एफ इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, फर्स्ट सेकंड। तो वी और एफ तो नहीं पता, जी और के। जी और के में 2 है, तो 1 2 छोड़ के भी इधर आएगा, भी एंड पे आएगा, जी यू, ये कंफर्म है। हाउ मेनी पीपल आर सीट बिटवीन यू एंड जे। यू और जे के बीच में 3 है, तो 3 इधर करते हैं। हाउ मेनी पीपल सीट इन द रो। 3 3 6 2 8 1 9, 3 12 3 15, 15%। भी सिक्स फिफ्थ टू द लैपटॉप, भी सिक्स फिफ्थ टू द लैपटॉप, ये वो सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे। एफ एंड जे के बीच में कौन कौन है? के यू वाई, के वाई। ओके, तो ये टूटा है 9 नंबर, 17 नंबर करते हैं। एक्स एंड वाई आर मैरिड कपल। अच्छा, एक्स एंड वाई हैव मैरिड कपल। दे हैव 2 सन, जेड एंड एम। जेड एंड एम 2 सन है। जेड इज मैरिड टू एन, जेड इज मैरिड टू एन, जेड इज मैरिड टू एन। जेड एंड एन हैव ए चाइल्ड, जेड एंड एन हैव ए चाइल्ड टी। अच्छा, एम इज मैरिड टू ओ, एम इज मैरिड टू ओ। M and O have a child. M and O have a child Q. Okay. The daughter of M is the only granddaughter of X. The daughter of M, M का daughter is the only granddaughter of X. X का only granddaughter मतलब ये grandson है। How is Q related to Y? Q related to Y, granddaughter. How is N related to X? N related to X, daughter-in-law. P related to, yes, daughter-in-law. P related to M, P related to M, निक्कू। इसके साथ 2 छोटा है कहाँ? एक इधर and एक इधर, ये मीनिंगफुल है, बाद में देखेंगे। 7 person have meeting on the different day starting from Monday to Sunday. 7 person, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.
देखिए तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को 2 पर्सन है मीटिंग बिटवीन ई एंड ए। तो इधर लिख लेते हैं ई और ए के बीच में दो है। बी हैज मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई, बी हैज मीटिंग इमीडिएटली आफ्टर ई। 3 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में 3 है। नाइदर ई नॉर ए हैज मीटिंग ऑन थर्सडे। थर्सडे में कौन नहीं है इधर, ई और ए नहीं है। डी हैज मीटिंग बिफोर जी, डी हैज मीटिंग बिफोर जी। हु डजंट हैज मीटिंग ऑन संडे, जी संडे ने नहीं होगा। सी हैज मीटिंग बिफोर एफ एंड ए, एफ वन सी हैज मीटिंग बिफोर ए। ओके। ऑन हुई डेट जी मीटिंग, जी का पूछा है ना। जी का तो ई के ऊपर है, तो ई को अगर इधर लेते हैं, बी को लेते हैं, तो एक दो छोड़ के ए आएगा, एक ऊपर सी आएगा। सी ऊपर है तो एक दो तीन छोड़ के एफ इधर आएगा, और जी के ऊपर आएगा डी। तो जी इधर नहीं है, ई और ए के बीच में ए इधर आ गया। थर्सडे में ए नहीं है, नाइदर ई नॉर ए हैज मीटिंग ऑन थर्सडे। ठीक है, फिर ई के नीचे बी है, और ई के एक दो छोड़ के ए है। एक है तो सी, तो एक दो तीन में तो एक तो सी हो गया, तो एक दो तीन छोड़ के एफ है, और डी के ऊपर डी है। जी नहीं है, ई और ए नहीं है, तो ये बना सही। ऑन हुई डेट जी मीटिंग, जी का मीटिंग है थर्सडे पे। जी का मीटिंग है कहाँ गया, थर्सडे। ओके, इफ ए मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट। फर्स्ट तो है टी, थर्ड मतलब हो गया ओ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो टीओपी टॉप, पीओटी पॉट, मोर बन रहा है। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, देन मार्क जेड एज योर आंसर, जेड एज योर आंसर। सही है, रीजनिंग का लेवल उतना नहीं है, एग्जामिनेशन में जितना आता है उतना ही लेवल है। सही है, 5 मिनट 18 सेकेंड बचा है, कुछ 40 क्वेश्चन का आंसर कर लिए हैं। तो बाकी एक बार के लिए, बाकी अगर मॉक का लेवल देखें तो ठीक ठाक मॉक है, उतना डिफिकल्ट लेवल पे नहीं है। आज के डेट पे एग्जामिनेशन में, रियल एग्जाम में इस लेवल का पेपर देखने को मिल रहा है रीजनिंग में। कुछ ऐसा ये पेपर डिजाइन करता है, जैसे कि अगर एक सब्जेक्ट में हो गया, मान लीजिए क्वांट में थोड़ा सा लेवल अगर इंक्रीज किया है ना, तो रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल डिक्रीज करके देगा। अगर रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल अप किया है, तो क्वांट में थोड़ा सा लेवल घटा के देता है। तो उसी हिसाब से आजकल एग्जामिनर के माइंड सेट कुछ इस तरह का काम कर रहा है। तो उसी हिसाब से पेपर को डिजाइन करते हैं। बाकी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इसको नेक्स्ट सेशन करके क्वांट को अटेम्प्ट करते हैं, और उसमें देखते हैं क्या कुछ स्कोर हम ले पाते हैं। इसमें क्या गलत होगा क्या सही होगा मुझे अब तक कुछ नहीं पता, जब रिजल्ट जो स्कोर आएगा तब पता चलेगा कि कैसा कुछ गया है रीजनिंग का पेपर। ओके, तो चलो फिर सैम अप्रोच के साथ पेपर, सैम अप्रोच मतलब पेपर को ऑन करके आई थिंक सब कुछ एक बार चेक कर लेते हैं, प्रॉपरली विजिबल है। तो अब मूव करते हैं क्वांट में। नेक्स्ट सेशन आ गया, क्वांट का देखते हैं। क्वांट का सबसे पहले ये तो दिख गया, माइनस है लास्ट में तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। माइनस प्लस है तो प्लस एंड प्लस है, माइनस प्लस है तो प्लस एंड प्लस है। 16 तो 7 2 9 हो गया, 21 तो 7 3 10। तो ये सैम है, लेस है, ग्रेटर है, तो उसमें भी रिलेशन कुछ बनने वाला है नहीं। माइनस और प्लस है, प्लस और प्लस है, प्लस और माइनस है, माइनस और प्लस है। ओके, 14 तो 7 और 2 9, 4 7 से 28, 4 दूनी 8, 28 और 8। ओके, तो 48, 12 और 4 का ही है। ग्रेटर है, ग्रेटर है, ग्रेटर ग्रेटर है, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ओके, इसको देखेंगे बाद में, डीआई को भी करेंगे बाद में, पहले देखते हैं ये रॉन्ग टर्म, नेक्स्ट लास्ट में इसको देखेंगे। ये एक डीआई आ गया, अरिथमेटिक क्रॉस सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो x डिवाइडेड बाय 8 5 जा 40 प्लस 89 इक्वल टू 109। 109 के साथ 89 गया, 0 10 से हट गया, 20 40 दूनी 80, तो 800 इधर से बना, 800 इधर है। 75%, 75% 3/4 अब 90% 9/10, अब 200। 200 तो 104 पंच 20, 9 27 27, 270, 270 का 135 नहीं है। अच्छा, 135 के साथ 78 ऐड होगा, 8 5 13 3 1 7 3 10 1 11 1 213।
213 इधर। ओके 5, तो ये 15 हो गया डिवाइडेड बाय एक्स अभी भी है, प्लस 40 से 5 गया तो ये 5 हुआ इधर से, क्या 5 है, 3 होता है। ओके 5 होल 2/3। भाई तो होल दिया है नहीं, क्या 15, 17/3, 17 9, 170 से 17 गया, 10 से 7 गया, 3 16 से 1 गया, 15 153, और ये 37 माइनस हुआ 13 से 7 से 13, और इधर से 14, 4 से 3 गया 1, और 116, 116 से 4 तो 120। ओके 8 8 से 14 84, 625, 625 एंड 169, 15 से 9 6, 11 से 6 5 5 6 4 456 से 15 घटेगा 1 4 और 4 441, 21 का 289, 289 17,000, 89 33, अरे 121 तो 11, 7 3 10 11, 1 3 4 5 1 6 61, 19 दूनी 38, 38 दूनी 60, 76, 63, 63 इधर से घटा 3, और 13 13 से 8 3 11 1 और 3 31, 24 × 54, 108, 0 6 9 2 1 12 से 96, 36 का 27, 27 3 3 9 9 81, तो 35 का हो गया 1225, 1200 तो 25, 25 का हो गया 5 1 गया 4, 20/5, तो 20/5, 5 4 हो गया तो 30, आधुनिक 78, 78 है क्या? नहीं 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 नहीं, ये 4 था, 148, 728 8 2, ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 25 तो 100 हो गया, ये 100 हो गया, 65 का 3 गुना, क्या 15 5 1 1 19, 195, 195 से 5 9 200 नुकसान, ये 35, 35 तो 0 हो गया, 6 और 2 260, 260 कहाँ है लास्ट पे। ओके अब ये तो हो गया, उसके बाद DI बिलो इन ए लाइन ग्राफ showing द मंथली प्रोडक्शन ट्रेंड्स इन द प्रोडक्शन इन द ओवर 5 months, monthly production trend M1 M2 M3 M4 M5, sure, M1 M2 M3 M4 M5, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या है, तो 1 2 3 4 5, 4 4 यूनिट है, तो 120, तो 120, और इधर से 4 में 96, 96 हो गया, और इसका क्या रहा M4 का, M4 का क्या दिया है ये, स्टैंड ही है, 120 है क्या? आई थिंक साउंड अब सभी के साथ आ रहा है, पूरा क्लियर, बिल्कुल सही। तो चलो इसको, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मंथ 1 to मंथ 2,
120 से 20% का इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द प्रोडक्शन बिटवीन मंथ 2 and 3? 2 and 3 का डिफरेंस 6 और 4 तो 24 का। मंथली प्रोडक्शन ऑफ 1 and 3 टुगेदर आर 40%। 1 and 3 196 और 40 टुगेदर आर 40% ऑफ द मंथली प्रोडक्शन ऑफ 2, 120 का। Chapter 63.33. What is the average production over the 5 months? Average production over the 5 months. 100, 200, 200 से 4 इधर ऐड कर लिए तो 300, 300, 400, 560, 560, 70, 80, 580, 580 का 5, 580 का 5, 116, 116 आ गया इधर से। Okay, what is the ratio of the monthly production in the month 4 to 5? Ratio 4 to 5. 5 to 6. Okay, इसको करते हैं अभी अटेम्प्ट। 50, 95, 185, 366, 725, 45, 0, 90, 181, 180, 366 गलत है, डबल डबल में चल रहा है ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तो 17 गलत है इधर से। आधा 60, 36, 1/2, 1/3, 1/2, 2/2 मतलब 7, 2/2 क्या चलता है ये, इसको रखते हैं। 10 माइनस 9 दिन 18 माइनस 17 दिन 31 में 32, 33 दिन 66 माइनस है तो 34 गलत है। 3 दिन 6 तो 8, 8 दिन 3 8 ये नहीं तो 3 8 15, 24, 36 and 48। 15, 5, 9, 12, 5, 7, 9, 12, 36, 36, 5, 7, 9, 11, 13, 11, 13 हुआ तो ये 36 हुआ गलत। पैसा थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ coffee sales on the Monday at a coffee, the total number is 800। Okay, so let find the total number of espresso cups sold in the Monday जो भी है। 30% 800 का, 800 का 10% 80, 140 कप। Find the number of late cups sold on the Monday, let's say 45, 45 तो 8, 832, 320, 40, 50, 60, 360, 360 नहीं, टोटल नंबर 860। तो 10% 80 तो 40%, 320 की है पहले के अंदर नंबर लेट को स्टोरी आइटम मंडे 17 ना, ये 16 क्या था आइटम मंडे 17।
अच्छा, लेटेन कैपेचिनो टुगेदर। इस डाटा number of latte coffee is 20 less than number of cappuccino। कैपेचिनो मैंने लेटे 20 है, कैपेचिनो प्लस लेटे ये कितना है, 45, 320 और 40, 360। 360 का क्या मांगा है इधर, लेटे तो दोनों को अगर माइनस करें तो ये 360 से 20 गया, 340, 17, 170। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपेचिनो कॉपर टू लेटे सोल्ड ऑन मंडे। कैपेचिनो टू कैपेचिनो कैपेचिनो 380, 19, 190। कैपेचिनो तो लेटे कॉफी लेटे 340, 170, 1917 का। 19, 17, 190, 1917। And the difference between the number of mocha pops and American pop sold। अमेरिकन 15 से 10, 5 80 तो ये 40 कप। If the average number of American pop sold on Monday, American sold on Monday is increased by 30 से 10, 40, 20, 20, 20 तो 160, 160 is increased by 10 कप। Then what is the new combined 60, 170। Average number of espresso tea in America। अमेरिकन का 30 से 40, 40 से 20%, 160 increased by 10 कप। 170 then what is the new combined total of these two categories। 170 increase 340। तो एवरेज नंबर एस्प्रेसो एंड अमेरिकन कॉप 340 हो गया। A and B together can complete the work in 10 days। Worker A takes 15 days longer than B। telling how does the worker B to complete the work। A efficiency दोनों का। Worker A takes 15 days longer to work in B। 1 x plus 15 minus 1 by x equal to 1 by 10। x into x plus 15 तो ये हो गया x minus x plus x minus 15 equal to 1 by 10। x गया minus 15, 150 equal to x square plus 15x plus 150 plus minus and minus। क्या है यार, इसको टुगेदर एवरी 15 days to work completely B। तो इसको in from the ratio of the engineers to technician, engineers to technician 7:5। after requiring 6 new technician, the ratio becomes 7:6। 7:6 एक का वैल्यू 6। तो what is the total number of employees in the field before requirement। 7, 5, 12 से 72। ये भी started business after the initial investment of 12,000 and 26,000। after 8 months he joined in them investment of 40,000। 6 दूनी में 4, 2 6, 2 13, 2 20 ये न्यू है। देन ए बी टू डिवाइडेड प्रॉफिट अमाउंट ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर्स मतलब ये 24, 24 8 आएगा तो ये 18, 18 या 16, 16, 18, 39 और 40। 18, 39, 40, 50% of the 120 students scored above 70 marks। after re-evaluation 5 more students are added to the above 70 group। 60%, 72, 72 से एंड कितना हो गया 5, 77। what is the new percentage the nearest whole number of the students scoring above 70।
77 से 120, 770, 64 नियरेस्ट होल नंबर, 64 years. Okay. The difference between the compound interest and the simple interest on sum of the year 144 is the simple interest. अरे इसका फॉर्मूला भूल गया यार. The length is 4 times the breadth of the rectangle. Length is 4 times the breadth of the rectangle, and the area of the rectangle and square is same. If the side of the square is 6 centimeter, area कितना हुआ? 36. 36 तो 9, तो ये 3, तो ये 12 और 3. पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 15 दूनी 30. A train covers 3 kilometers in two parts. It travels the first 120 kilometers 80 kilometers per hour, and the remaining distance at a speed of 25% lower than 25. 4 से 3, 2, 60. एक 80 पे गया और एक 60 पे गया. उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस 120, 120 तो 80, 180, 120 एंड 180. टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन द जर्नी 120 हो गया 80 किलोमीटर पर, उसके हो गया 60. 3/2, 9/2, 4.5 घंटा. A shopkeeper marked an item X% above the cost price after giving a discount of 32%. तो 100 का वैल्यू अगर 100 का वैल्यू अगर 32 पे डिस्काउंट देके ये बेच रहा है 8, ये हो गया 68 पे. 32 डिस्काउंट है मार्क प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 306. 68 का वैल्यू 306 है. Usually 4.5. Then if you gain 2%, 2% gain, then what is the value of X% above? 2% gain कर रहा है तो X का 2%, 2%, 2% तो कितना हो गया? 306. 2% तो 102. 100 का 3 गुना तो ये 300 में मार्क था. फाइंड द वैल्यू ऑफ X. तो 6 मिनट है. तो छूटा कहाँ यार? हाँ ये करने लायक था, कहाँ फंस गया मुझे. तो ये ओवर टेस्ट अपना फीडबैक क्या है भरे. एक हो सकता था 6 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन और है हो जाता. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इसको ठीक है एग्जाम मोर देन 24 months. और आंसर क्वेश्चन क्लियर फॉर्म. ओके. रीजनिंग में एक गलत हुआ मेरा. ये सब कुछ सही से दिख रहा है ना? रीजनिंग में एक गलत हुआ जिसके चलते 39 सही है, एक गलत है 38.75 बना. उसमें से 34 अटेम्प्ट किया था, 34 ही सही है तो 34 बना. जो स्कोर है मेरा 72.75. उसमें से क्वांट में एक दो जगह में थोड़ा सा स्लो हो गया हैंड स्पीड के चलते. अभी मेंस का जो मॉक दे के थोड़ा सा हैंड स्पीड स्लो हुआ तो उसके चलते मेरा जो क्वांट में 6 क्वेश्चन रह गया. 6 क्वेश्चन का मतलब पूरा अगर नहीं भी हो पाता ना तो 2-3 क्वेश्चन बन जाता है आगे. 2-3 क्वेश्चन मतलब अगर ये 36 या 37 तक अटेम्प्ट हो जाता तो काफी रहता, क्योंकि डुएबल था उतना. 36-37 करना डुएबल था. आप लोग भी कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस सही है तो. बट ओवरऑल अगर एग्जाम के पेपर को अगर एनालिसिस करें तो ये वाला जो मॉक है एग्जाम रिलेवेंट मॉक है पूरा.
इस लेवल का एग्जाम में आ रहा है। मॉक का अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर रियल एग्जाम में इस लेवल का पेपर देखने को मिल सकता है आपको। अभी के लिए क्या है ना, अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके ही आ रहा है, तो इतना लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट शिफ्ट में ऐसा भी हो जाता है, क्वांट का लेवल थोड़ा अप कर देता है, जैसे कि एक 3-4 अरिथमेटिक में क्या करेगा, अभी जैसे किया इसमें दो दो तीन वेरिएबल ऐड कर दिया, या फिर टाइम एंड वर्क का ये इससे ग्रेटर है तो एक्स वाई लेके आप कर सकते हैं। तो इसी इसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम उसने गेन करने की कोशिश, टाइम आपसे निकालने की कोशिश करेगा कि इसमें ये एस्पिरेंट फंस जाए। तो उसी हिसाब से पेपर डिजाइन होता है। 2-3 क्वेश्चन में डिफिकल्ट शिफ्ट की बात करें, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो एरिथमेटिक का जो है वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देगा। एंड बाकी जो शिफ्ट बचता है, अगर थोड़ा सा मॉडरेट करने की कोशिश किया अरिथमेटिक में, उसने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर सिंप्लीफिकेशन का जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। बाकी पेपर ओवरऑल सही होता है। अगर क्वांट आपका इजी कर दे तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपका उतना लेवल तक नहीं करेगा। एंड उस तरह भी होता है एग्जाम जिसमें दोनों पेपर, मतलब रीजनिंग एंड क्वांट इजी होता है। तो अपने किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, अपने लॉक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा शिफ्ट आपका आ रहा है। इजी शिफ्ट है तो आपको एक्यूरेसी पूरा मेंटेन करके चलना होगा। डिफिकल्ट शिफ्ट अगर है तो मैक्सिमम 1 से 2 अगर गलत हो रहा है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है तो उसमें मार्क इंक्रीज हो जाता है। 2 से ज्यादा गलत हुआ तो समझ लेना खेल से बाहर शायद हो चुके हैं। बट अगर कट ऑफ गिरा, कट ऑफ कम गया, वैकेंसी कितना आएगा कितना नहीं नहीं पता, तो उसी हिसाब से ट्राई करना जो भी क्वेश्चन करने का एक्यूरेसी के साथ। और अगर इजी शिफ्ट आ रहा है, पूरा एक्यूरेसी आपको बनाना है, क्योंकि इजी शिफ्ट में होता है अगर एक्यूरेसी बिगड़ा तो मार्क पूरा घटेगा, मैक्सिमम चांसेस होता है। तो ये है उसका पूरा एनालिसिस पेपर का। इजी था, एग्जाम रिलेवेंट मॉक है, अगर नहीं दिए हैं तो एक बार अटेम्प्ट करना आप लोग और बताना आपका स्कोर क्या रहा। एंड मेरा अप्रोच अगर आप सभी को सही लगा तो एक बार जरूर कमेंट कर देना कि अप्रोच कैसा था। मिलते हैं अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।